तो गुरु लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिसलेरी के बारे में। बिसलेरी का इतिहास जानेंगे आज। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो गुरु लोग, बिसलेरी सबसे पहले पानी नहीं बेचता था, बिसलेरी बेचता था मलेरिया की दवाई, मलेरिया ड्रग्स। तो भाई लोग, इस बिसलेरी के जो फाउंडर थे वो थे फेलाइस बिसलेरी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो गुरु, इनके एक फैमिली डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर रोजेस अगेन। तो डॉक्टर रोजेस जो थे वो इनके बहुत बेहतरीन दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, बिल्कुल जय वीरू टाइप्स। तो यार, ये बिसलेरी का जो बिजनेस था वो चलता रहा काफी दिनों तक, लेकिन 1921 में बिसलेरी के जो फाउंडर हैं वो चल बसते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये बिजनेस का जो कारोबार था बिसलेरी का, अब वो आ चुका था हाथ में डॉक्टर रोजेस के। अब डॉक्टर रोजेस का जो दिमाग था वो था बड़ा चंचल, बिजनेसमैन टाइप्स। तो उन्होंने इस कंपनी को दे दिया अपने दोस्त के बेटे के पास, जिनका नाम था खुसरो सैंटूक। अब वैसे खुसरो सैंटूक तो बनना चाहते थे लॉयर, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो थे लीगल एडवाइजर बिसलेरी की कंपनी में, तो वो उन्हीं की तरह एक बहुत बड़े वकील बनना चाहते थे। लेकिन गुरु, जब पैसा आता है ना तो बड़े बड़े भी। तो डॉक्टर रोजेस और खुसरो साहब दोनों ने मिलकर बनाया एक बिजनेस प्लान पानी बेचने का। तो भाई लोग, इन लोग पहुंच गए अपना बिजनेस आइडिया लेके इंडिया। अब इंडिया अभी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था। तो इंडिया में थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो गुरु, बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लें। तो इन्होंने अपना पहला बिसलेरी का जो वाटर प्लांट था वो उन्होंने स्थापित किया 1965 में मुंबई के थाने में। अब जैसे इन्होंने ये वाटर प्लांट इंडिया में प्लांट किया, वैसे ही लोगों ने इनको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि ये पानी बेच रहे थे। उस टाइम पे पैसे लेकर पानी बेच रहे थे। तो यारों, ये वही बात है कि आज की डेट में तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाए और तुमको पैकेट में हवा भरकर बेच दे तो तुम उसको क्या ही कहोगे। तो ठीक ऐसा ही उस टाइम पे इंडियंस को लग रहा था कि इन लोग क्या ही कर रहे हैं। बट डॉक्टर रोजेस और खुसरो साहब जो थे हमारे, बहुत बिल्कुल विल पावर इनकी गजब की थी। इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, यानी पानी को बेचने के लिए। लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाए और खुसरो साहब का पानी का धंधा चौपट हो गया। तो खुसरो साहब ने वहीं सोचा कि अब बिसलेरी को बेच देना चाहिए, क्योंकि चल तो पा नहीं रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं पानी। तो अब ये वाली बात पूरे विश्व भर में फैल गई कि अब भाई खुसरो साहब बिसलेरी बेच रहे हैं, खुसरो साहब बिसलेरी बेच रहे हैं, खुसरो साहब बिसलेरी बेच रहे हैं, खुसरो साहब बिसलेरी बेच रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अब ये खबर उड़ते उड़ते पहुंच गई चौहान ब्रदर्स के पास। चौहान ब्रदर्स, अरे वही अपने पार्ले वाले, हाँ वही पार्ले जी फॉर। तो यारों, ठीक 4 साल बाद तो अपने खुसरो साहब जी ने रमेश चौहान जी को ये कंपनी 1969 में बेच दी। तो गुरु, फाउंडर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। जो प्रॉब्लम थी, लोग पानी नहीं खरीद रहे थे, वो प्रॉब्लम तो अभी भी थी, जो कि अपने खुसरो साहब भी नहीं सॉल्व कर पाए। अब वो चौहान भैया के हाथ में आ गई थी वो प्रॉब्लम। तो लोग पानी नहीं खरीद रहे थे, लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना खाते थे, और पानी के लिए जब भी कोई पूछे तो उनके मुंह पे बोल देते थे कि गुरु, हम पानी क्यों लें, ये बगल में लोटा रखा है, हम इससे पानी पी लें। यदि लोटा ना होता तो बगल में नहर चल रही है, नदी है, वहां मैं डुबकी मार के पानी पी लूं, मैं तुम्हारा मिनरल वाटर क्यों लूं। तो अपने चौहान भैया को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ मार्केटिंग की समस्या है, यानी हमें मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया बिसलेरी। तो अब जब भी कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट जाता था तो अपने चौहान भैया ने रेस्टोरेंट वालों से बात कर ली थी कि जब भी कोई व्यक्ति खाना खा के फुर्सत हो तो उसके पास आप जाइए और उससे पूछिए कि आप सर क्या लेंगे, आप सादा पानी लेंगे कि मिनरल वाटर लेंगे। तो जब वो व्यक्ति जिससे ये सवाल पूछा गया वो आसपास देखेगा लोगों को, तो उसे लगेगा यार सब लोग मिनरल वाटर क्यों लिए हैं, मैं ही क्यों लूँ सादा पानी। तो भाई उसका ईगो हर्ट होगा कि हम भी अमीर हैं, हम कैसे सादा पानी पी सकते हैं, हम भी मिनरल वाटर लेंगे, लाओ गुरु हमको भी मिनरल वाटर दो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं।
तो अपने चौहान भैया ने ऐसी मार्केटिंग की कि लोगों को ये सेंस ऑफ प्राइड महसूस करवा दिया कि जब भी आप मिनरल वाटर लोगे यानी आप बिस्लेरी लोगे तो आपका जो लेवल है वो बड़ा होगा। तो अब जब भी कोई व्यक्ति आता था रेस्टोरेंट में खाना खाता था तो वो यही बोलता था, हमको सादा पानी नहीं चाहिए, हमको मिनरल वाटर चाहिए, बिस्लरी वाला। तो यहाँ से वक्त बदल गया और यहीं से बिस्लरी का भी वक्त बदल गया और आज की डेट में बिस्लरी नंबर 1 कंपनी है पानी के मामले में। और भारत में तो इसका नाम ही ऐसा चलता है कि जब भी कोई पानी की बोतल लेने जाता है तो वो ये नहीं कहता भैया एक पानी की बोतल देना, वो कहता है गुरु बिस्लरी दो। तो ये थी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और यदि आपको कोई और वीडियो चेकआउट करनी हो तो ये बगल में दिख रही है, जाके क्लिक करिए और देखिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड